जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईपीसी के सेक्शन 420 के बारे में। 420 के बारे में तो बखूबी आप जानते ही होंगे। बच्चा को पता है 420 है क्या, सिर्फ जानते हैं कि 420 है क्या, लेकिन असली 420 किसे कहते हैं, ये सेक्शन क्यों लगाया जाता है। क्योंकि 420 एक सेक्शन है, 420 एक धारा है, लेकिन अक्सर आप गांव में, समाज में कहीं भी सुनते होंगे लोग गलत करता है, किसी के साथ धोखाधड़ी करता है, कोई किसी को धोखा देता है, कोई किसी के साथ बेईमानी करता है तो उसे कहता है 420 किया है, 420 ही किया है, अरे ये बंदा तो 420 है, ये आदमी तो 420 है, ये लेडीज़ तो 420 है। कोई गलत लेडीज़ भी है तो उसको भी बोलता है ये 420। मतलब 420 का मतलब ही लोग समझते हैं कि गलत है, मतलब 420 एक ब्रांड बन गया हुआ। अगर 420 कोई किसी को कह रहा है, समझिए कि वो इंसान गलत है, बेईमान है, चोर है, कोई गलत काम करने वाला है, धोखाधड़ी करने वाला है, मतलब कि 420। जबकि 420 एक सेक्शन है जो आईपीसी का, इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 420 क्या कहता है, किस वजह से ये पॉपुलर है और किस किस पर लगाया जाता है, किस वजह से 420 इतना बदनाम क्यों है, सारी बात बताऊंगा मैं आपको कि 420 क्यों लगता है, किस पर लगता है, 420 लगने के बाद क्या सज़ा हो सकती है। मतलब 420 सेक्शन लगता है, 420 बहुत गंभीर धारा है। ये सेक्शन लग गया किसी पे तो बहुत ही मुश्किल में बंदा पड़ जाता है। इसमें 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ में जुर्माना होता है, मतलब सज़ा जुर्माना दोनों भी हो सकती है, या फिर सज़ा होगा, खाली जुर्माना होकर तो छूटेगा नहीं बंदा। तो ये बहुत ही खतरनाक धारा है, तो इसके बारे में पूरी विस्तार से बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए। आज 420 को आप समझ ही लीजिए कि 420 है क्या। तो मैं बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा, पूरा वीडियो देखिए। अगर कोई सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे लाइक का जो बटन है तो आप लाइक कर दीजिए और देखिए आगे क्या बताता हूँ मैं आपको। तो 420 आईपीसी का सेक्शन जो है ये किसी पर कब लगता है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी करता है, किसी चीज़ का धोखाधड़ी, या आपके साथ छल करता है, या आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है, आपसे कोई सिग्नेचर करके फर्जी दस्तावेज बनवा लेता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति आपसे कोई सामान बेचता है, जैसे कोई सोनार है, मान लीजिए सोनार आपको कोई सामान दिया, सोना दिया, चांदी दिया, हीरा दिया, मोती दिया, कुछ आप उससे खरीद रहे हैं। तो सोना आपको दिया, आपने सोना खरीद के ले गया, सोना खरीद के ले गए, इन्होंने रसीद दिया, आपको विश्वास दिलाया कि हाँ ये 20 कैरेट सोना है या फिर 22 कैरेट सोना है, और आपको दे दिया। आप लेकर चले गए, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी ज़रूरत पड़ा कि नहीं इस सोना का हमको यूज करना है तो आप लोन लेने जाते हैं उस सोना पर, या फिर किसी सोनार को दिखाते हैं, वहाँ बेचने जाते हैं, वहाँ आपको पता चलता है इसमें तो 50% मिलावट है, 50% मिलावट है, या फिर ये 22 कैरेट नहीं है, ये 16 कैरेट ही है। तो मतलब कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, सीधा सीधा आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है। तो आप उस पर आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत मुकदमा कर सकते हैं। तो धोखाधड़ी किया है तो धोखाधड़ी साबित भी हो जाता है, क्योंकि जब आपको रसीद दिया होगा तो उस पर बिल्कुल 22 कैरेट, 25 कैरेट, 24 कैरेट, 23 कैरेट जो भी है वो लिखा रहा होगा। तो लिखा रहता है तो आपके साथ सीधा सीधा धोखाधड़ी हुआ, तो वो सेक्शन के तहत आप उस पर केस कर सकते हैं। तो उसको जुर्माना तो देना ही होगा। अगर वो जुर्माना नहीं देता है, अगर वो अपने बात से मुकरता है, आप अपने बात पर अडिग रहते हैं, तो उसको कोर्ट के द्वारा 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। सज़ा बहुत गंभीर है, 420 साबित हो जाने के बाद सज़ा बहुत गंभीर है। लोग भले ही इसे मजाक में लेते हैं 420, लेकिन 420 की सज़ा बहुत गंभीर है। जैसे मान लिया जाए, अभी आमतौर पर होता है, आमतौर पर आप देखते होंगे कि फर्जी कॉल आपके पास आता है। जैसे आता है कि आप एटीएम का अपना नंबर बता दीजिए, पिन बता दीजिए, नहीं तो आपका एटीएम बंद हो जाएगा। देखते होंगे कॉल आता है, और लोग दे भी देते हैं। गांव देहात में होता क्या है कि लोग दे भी देते हैं, लोग को जानकारी नहीं है, लोग को लगता है एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा। लेकिन थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल तो आपको करना पड़ेगा। आपको किस चीज़ की जल्दी रहती है कि आप चालू कराने के लिए अपना एटीएम का पिन भी दे देते हैं, एटीएम का सारा नंबर भी दे देते हैं, पीछे का कोड भी दे देते हैं, एटीएम का पीछे का जो कोड होता है, सारा चीज़ आप उसको दे देते हैं। मतलब कि वो कहता है कि आपका एटीएम बंद कर देंगे, तो आप ये भी मुनासिब नहीं समझते हैं कि जाकर कल बैंक में पता करा लेंगे, परसों बैंक में पता करा लेंगे, तब जाकर देखेंगे कि सही है क्या गलत है। बहुत लोग सीधा नंबर लिखा देते हैं, डर जाते हैं कि कहीं एटीएम बंद हो जाएगा। एटीएम बंद भी हो जाएगा तो आपको कौन सा भारी नुकसान हो रहा है, बैंक में तो अकाउंट आपका है ही। लेकिन दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए कि बैंक वाले कभी किसी को फ़ोन नहीं करते। ये एडवर्टाइज भी आता है, अखबार में भी लिखा जाता है, हमेशा टीवी पर भी एडवर्टाइज होता है, और बैंक के द्वारा बताया भी जाता है कि कभी फ़ोन करके बैंक या बैंक से जुड़ा कोई भी, जैसे आरबीआई क्यों ना हो, कभी भी आपको फ़ोन करके एटीएम पिन,
एटीएम कार्ड का नंबर या फिर किसी भी तरह की जानकारी, गुप्त जानकारी आपसे नहीं लेता है। कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो तो बैंक जाना पड़ेगा, या फिर उससे कोई जानकारी आपको देनी हो तो या तो नोटिस करके आपके घर पे भेजेगा बैंक, या फिर आपको बुलाकर, कॉल करके बुलाकर कुछ बताएगा। तो ये भी 420 के श्रेणी में आता है। जो धोखाधड़ी करता है तो वो 420, उससे भी 420 ही कहा जाता है। मतलब कि उस पर भी अगर पकड़ा गया तो सेक्शन 420 ही लगेगा। या फिर आप उस पर FIR करते हैं, आपके साथ कोई ठगी होता है, इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉडिंग होता है तो 420 ही सेक्शन लगेगा उस पर। हालांकि साथ में IT एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई होगी क्योंकि साइबर क्राइम है, लेकिन साथ में 420 का भी मुकदमा चलेगा क्योंकि ये धोखाधड़ी है, छल है, कपट है, तो 420 भी लगेगा। आप कोई भी मुकदमा करा रहे, जैसे आपका कोई प्रॉपर्टी का दस्तावेज फर्जी बना लिया हुआ है जबकि आपने उसे प्रॉपर्टी बेचा नहीं, प्रॉपर्टी दिया नहीं, या फिर किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी आप उसके नाम से ट्रांसफ़र नहीं किए। लेकिन बहुत लोग देखते होंगे गांव में बहुत दिन से कब्जा किया हुआ है, अपने नाम से फर्जी दस्तावेज बनाकर, फर्जी पेपर बनाकर कब्जा करके रखा हुआ है और रसीद भी कटा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मेरे दादा ने, मेरे पिता ने या मैंने उसको ज़मीन दिया ही नहीं या प्रॉपर्टी दिया ही नहीं, फर्जी दस्तावेज बना रखा है। भले ही कब्जा आपका भी रहेगा, ऐसा भी बहुत सारा है जो कब्जा आपका ही रहेगा, दस्तावेज कोई और तैयार कर लिया होता है और रसीद भी कटाता रहता है। और आप इस चीज़ से डर जाते हैं, आप इस चीज़ से डर जाते हैं कि मेरा रसीद कोई और कटा रहा है, कल होकर खाली करना पड़ेगा। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जब आपके कोई पूर्वज ने किसी को प्रॉपर्टी कभी लिखा ही नहीं, दिया ही नहीं, तो कोई फर्जी दस्तावेज के आधार पर अगर कराया है तो आप उस पर सिविल कोर्ट में तो केस करेंगे ही दावा के लिए, अपने ज़मीन के दावा के लिए सिविल कोर्ट में तो केस करेंगे। इसके अलावा आप उस पर आपराधिक मुकदमा मतलब 420 का भी सेक्शन लगवा सकते हैं। इसके तहत भी आप उस पर केस कर सकते हैं और उसको सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि सरासर ये बेईमानी होता है, धोखाधड़ी किसी प्रकार का छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी आपके साथ होता है तो 420 सेक्शन लगता है। कभी कभी आप देखते होंगे अभी हाल ही में जो होता है, लॉटरी का लालच देकर आपको कि आपको 20 लाख का लॉटरी लगा है और इतना इतना पैसा आपको भेजना पड़ेगा। आपके पास कॉल आता है और आपका बताया जाता है कि आपके लाखों सिम में आपका सिम नंबर 1 पे निकला है, लॉटरी में प्राइज निकला है आपके नाम से 25 लाख, 30 लाख, या फिर कोई 4 व्हीलर गाड़ी बताया जाता है, इसके बदले आपको इतना पैसा भेजना पड़ेगा, फिर आपका चेक भेज दिया जाएगा, बोला जाता है। आपको कहना चाहिए कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे 25 लाख रुपया पड़े। कोई बात नहीं भाई, 10 लाख रुपया आप रख लो, 15 लाख रुपया ही मुझे पहुंचा देना आकर, या फिर आप बताओ कहाँ पे आना है तो मैं आकर ले जाऊँगा, पैसे भेजने की क्या ज़रूरत है, या फिर आप आ जाओ पूरा ही पैसा रख लेना, हमको 2-4 लाख रुपया दे देना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये सब फ्रॉडिंग होता है, 420 होता है। अगर आपके साथ होता है, कोई लोकेशन ट्रेस हो जाता है या फिर पकड़ा जाता है ऐसा बंदा, तो उस पर 420 की ही धारा लगेगी। ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अभी का, लेकिन किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ होता है, किसी भी प्रकार का, आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा बहुत तरह का, मैं बहुत सारी बात तो नहीं बता सकता हूँ किसके साथ किस चीज़ का धोखाधड़ी होगा, लेकिन आपके दिमाग में बहुत सारा बात आ रहा होगा कि धोखाधड़ी, ये धोखाधड़ी, वो धोखाधड़ी, या किसी प्रकार का धोखाधड़ी जो मैं इसमें बता नहीं पा रहा हूँ, उतना मुझे याद नहीं आ रहा है, या फिर आपके दिमाग में होगा तो आपको लगता है कि उसमें भी 420 लगेगा, नहीं लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके साथ किस तरह का धोखाधड़ी हुआ है, किस तरह का छल हुआ है, किस तरह का मतलब बेईमानी हुआ है, तो आप कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें सेक्शन 420 लगेगा या नहीं लगेगा, या कौन सा सेक्शन लगेगा, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा वीडियो में इतनी सारी चीज़ बताना संभव नहीं है। धोखाधड़ी बहुत प्रकार का हो सकता है। धोखाधड़ी ऐसा भी होता है, लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं उसमें धोखाधड़ी हो जाता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है उसमें धोखाधड़ी हो जाता है, किसी को पैसा उधार कर्ज देता है उसमें धोखाधड़ी हो जाता है, बहुत सारा चीज़ है। तो सारी चीज़ बताना संभव नहीं इतना छोटा वीडियो में। सिर्फ धोखाधड़ी आप समझिए, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये कुछ भी हो रहा है तो उसमें ये सेक्शन लगाया जाता है। और इसके लिए सज़ा सीधा मान लीजिए, मैंने आपको बताया कि 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना होना है, या फिर किसी को 7 साल की सज़ा होता है। ये केस के नेचर पर निर्भर करता है कि सिर्फ सज़ा होगा या साथ में सज़ा और जुर्माना दोनों होगा। ये 420 यहाँ भी लगता है कि कोई चेक आपको दे दिया, आपका पैसा बाकी है, आपको 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपया जितना का बाकी है, चेक दे देता है। आप चेक भजाने जाते हैं बैंक में, पता चलता है उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, चेक बाउंस कर जाता है, तो उस चेक के आधार पर भी उस पर 420 का मुकदमा कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है, जितना मुझे याद आ रहा है मैंने आपको बताया। बाकी मैंने बताया कि आपके दिमाग में जो होगा, किस तरह का धोखाधड़ी हुआ है, कहाँ हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इसमें ये सेक्शन लगेगा कि नहीं, या फिर कौन सेक्शन लगेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगर ज़्यादा सवाल आया इस तरह का तो सारा समस्या लिखकर सभी के नाम के साथ एक वीडियो भी ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा, ज़रूर बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले से सब्सक्राइबर है, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं कोटि। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।